अब देखिए, वो एक व्यवस्था है, कई सालों से चली आ रही है। उस व्यवस्था में कुछ उसके कायदे कानून हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कायदे कानून हैं। तो कई बार क्या होता है, उन कायदे कानूनों की आदत पड़ जाती है लोगों को, तो अभी भी पुराने तरीके से ही देखते हैं। ज़माना बदल गया है, आज सोच अलग है। तो जैसे 18+ का जो सर्टिफिकेशन है, वो एक मजबूरी है जो करना पड़ता है, राइट, क्योंकि वो पुराना एक चल रहा है। लेकिन आज देखिए, 18 साल पहले, आज से 20 साल पहले जो 18 साल का बच्चा था और आज जो 18 साल का है, दोनों की समझ में, अवेयरनेस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पर अब फिल्म आप रिलीज हो चुकी है, दुनिया देख रही है, तो मैं तो ये कहूँगा बीती ताई बिसारी दे। कहाँ से? सर, दाससूत्र से। सर, आपने इससे पहले ताशकंद फाइल बनाई थी सर, उसके बाद फिर से आपने दूसरी कंट्रोवर्शियल बनाई है, तो सर इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? हाँ सर, जो कंट्रोवर्सी, क्या कंट्रोवर्सी है? ये चीजों को लेके कि बहुत सेंसिटिव इशू है ये वो। नहीं, एक सेकंड, नहीं, हम शब्द से, फिल्म में क्या कुछ कंट्रोवर्शियल है? अंदर, फिल्म के अंदर, बाहर कुछ लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हाँ, तो उसका मेरे को कोई मतलब नहीं। एक फाइल खुलने के बाद दूसरी फाइल रिपीट करने की वजह क्या है? नहीं, जब हमने शुरू किया था तभी डिसाइड किया था, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा तब, कि हम 3 फिल्में बना रहे हैं। इसको ट्रिलॉजी बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में। मतलब एक 3 फिल्में बनाने का एक ऐसा रहता है कि कोई थीम इतनी बड़ी हो तो उसके ऊपर आपको 1 नहीं 2 या 3 इंटरप्रिटेशंस चाहिए होते हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी में जो आप 3 शेर देखती हैं, 3 शेर क्या हैं? तो मैंने सोचा कि 3 बुनियाद क्या है, कौन से वो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं जिसपे एक प्रजातंत्र टिका होता है। मुझे लगा वो 3 पिलर्स हैं। पहला है सत्य, दूसरा है न्याय और तीसरा है आज़ादी। मतलब ट्रूथ, जस्टिस एंड फ्रीडम। तो मेरी पहली जो फिल्म थी वो राइट टू ट्रूथ थी, ये वाली फिल्म राइट टू जस्टिस है, और अगली जो आ रही है वो राइट टू लाइफ है, विच इज फ्रीडम। विवेक जी, मैं पूछना चाहता कहाँ से? हूँ। मैं गिरीश उपाध्याय हूँ, यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। फ्रीलांस करते दो चीजें हैं। आप फ्रीलांसर हैं? हाँ, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपने कहा कि आप बॉलीवुड से नहीं हैं, तो बॉलीवुड से बाहर होकर आपने जो फिल्म बनाई वो 300 करोड़ का बिजनेस भी कर रही। तो क्या आप एक ये देखते हैं संभावना कि अब बॉलीवुड से बाहर भी एक नया फिल्म का संसार डेवलप होगा जो इस तरीके की विषय प्रधान फिल्में बनाएगा? नंबर 1। नंबर 2, कल मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा कि अगर भारतीय मूल्यों पर आधारित फिल्में बनाई जाएंगी तो हम उसकी मदद करेंगे। आप इसमें कौन सी संभावनाएं देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत कि आपने इतना गंभीर सवाल पूछा, और ये एक रचना यानी कंस्ट्रक्टिव सवाल है। देखिए, इसको समझना ऐसे पड़ेगा कि ये जो जिसको आप बॉलीवुड कहते हैं, ये कोई जगह नहीं है, कोई फैक्ट्री या ऑफिस नहीं है कि आप सुबह 9 बजे गए। ये एक माइंड सेट है, ये एक विचार है, आप एक काम करने की शैली है। और इस माइंड सेट को पूरी तरह से उन एलिट्स ने टेक ओवर कर लिया था जो भारत से बिल्कुल कटे फटे हैं। मतलब 3rd जनरेशन फिल्म, राज कपूर जी के 3रे जनरेशन के बच्चे, यश चोपड़ा जी के 2रे जनरेशन के बच्चे, ऐसे जो बंबई में ही बड़े हुए और उनने बाकी दुनिया देखी नहीं, स्विट्जरलैंड, लंदन वगैरह में पढ़ाई करके आए थे। ये पूरी की पूरी जो फिल्म की कहानियां, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड हमेशा से खराब था। मैं आपको सच तक, आप अमिताभ ज्यादा पीछे नहीं जाते राज कपूर और बिमल रॉय वगैरह पे। इवन अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं वो समाज से लड़ाई लड़ रहा है, वो हीरो, वो जमींदार से लड़ रहा है, वो करप्ट ऑफिसर पुलिस वाले से लड़ रहा है, वो शोषण से लड़ रहा है, मिल ओनर से लड़ रहा है, वो गरीबों के लिए लड़ रहा है। तो वो एक विचारधारा जो समाज से जुड़ी तो थी, रोटी कपड़ा मकान भारत की समस्या से जुड़ी थी। लेकिन हुआ क्या, ये जब 3rd जनरेशन ने टेक ओवर किया, इनका भारत के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो इन्होंने बोला इसके बारे में फिल्म कैसे बनाएं। तो जो जानते थे उसके बारे में बनाने लगे। चूंकि ये खुद एनआरआई जैसे ही थे, बाहर ही रहे पढ़े, तो इन्हें एनआरआई पे फिल्म बनानी शुरू कर दी। ये पूरा जो लिबरलाइजेशन के बाद का जो पीरियड है 20-25 साल का, इसमें आप देखिए सारी फिल्में एनआरआईज के ऊपर बनी है, या एनआरआईज द्वारा बनाई गई हैं, या एनआरआईज के लिए बनाई गई हैं।